सोचेंगे नहीं कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है, हम इसको कैसे लगाना है। हमें खाली बैठकर इसके बारे में सोचना होगा कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। युवराज सिंह को भी अभी तक तब तक फेमस नहीं हुए जब तक उन्होंने 6 छक्के नहीं लगाए थे। युवराज सिंह ने बहुत प्रैक्टिस की थी, पर वो प्रैक्टिस सब बेकार जाती जब वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला था और वो उसके सिलेक्शन डे पर छक्के न मार पाते तो सिलेक्शन टीम में उनका सिलेक्शन नाम होता नहीं होता। प्रिंसिपल मैम ने भी बचपन में एक सपना देखा होगा, अपने जो पैशन है कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, एजुकेशन फील्ड में आना है। यदि उन्होंने ये सपना ही नहीं सुना होता तो आज आपके बीच में वो नहीं होती। उसी तरह हर व्यक्ति का एक सपना होता है, पैशन होता है, वो उसको फॉलो करता है और एक दिन वो उस मुकाम पर पहुंच ही जाता है। इसी तरह आपने नाम सुना होगा गोविंद जायसवाल का। गोविंद जायसवाल के पिताजी रिक्शा चलाने वाले थे। बचपन में ही जब वो 5 साल के थे, वो झारखंड से बिलोंग करते थे, जब वो घर पहुंचे पड़ोसी के तो बहुत अमीर पर्सन थे, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया और ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसे लड़के हमारे घर पे नहीं आ सकते। उसको ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगी। बाद में आकर जब वो घर पे रोता हुआ आया तो उसने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि उन्होंने ऐसा मुझे क्यों कहा। जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने उनको ये समझाया कि आपको इस वजह से ये कहा गया कि आपका समाज में एक औंधा नहीं है, वो एक औंधा होता है जिसकी वजह से समाज में हमें इज्जत मिलती है। तो उन्होंने एकदम पूछा कि वो औंधा मिलता कैसे है, समाज में इज्जत बढ़ाई कैसे जाती है। तो उन्होंने कहा समाज में इज्जत कोई भी बढ़ा सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि समाज में इज्जत बढ़ाई गए। कह रहे देश की सबसे कठिन परीक्षा IAS, ये तुम उसको पास कर लेते हो तो उससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। उसके जैसे क्रॉस करते हुए आपका समाज में औंधा सबसे ऊपर लेवल पे आ जाएगा और आपकी जो पोजीशन है, आपके पिता की आगे वाली पीढ़ी की भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तब से उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना औंधा चेंज करना है। आगे जाकर उसके पिता ने भी उसका साथ दिया, उसने पढ़ाई की। उसके पिता के पास 2 रिक्शे थे, उसने बेटे से यही कहा कि मुझे यदि रिक्शा भी बेचना पड़े तो मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए बेच दूंगा। और उसके पास कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं थी कि जिसके बल पर वो जैसे 83% 93% हो 10th या 12th में, और उसके बावजूद भी उसने प्रिपरेशन की क्योंकि उसके अंदर लगन थी, उसको पता था कि हम कर सकते हैं। और बाद में जब उसने पेपर एग्जाम दिया तो सेकेंड अटेम्प्ट में वो IAS बना। बाद में उसने उस पिता को सलूट दिया और समाज में उस इज्जत बना दी जो सबके पैर छूता था। आज उसी के पिताजी के सब पैर छूते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पिताजी को सबसे पैर छुआना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे पिताजी सबके पास जाकर उनके पैर छुएं, सबको बाबू कहें, सबको साहब कहें, सलाम ठोके। ऐसा करना चाहते हैं कि आपके पिताजी को सभी लोग जानें। अभी आपकी पहचान सिर्फ आपके पिताजी की वजह से या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी वजह से। आपको वो मुकाम हासिल करना है जब ये समय आ जाए कि आप जिस गली से निकले तो ये कहें लोग, देखिए ये मंजू के पिताजी जा रहे हैं, वो ये ना कहें कि देखिए ये सतीश शर्मा है, उनकी बेटी जा रही है। जिस दिन ये मुकाम हासिल कर दिया तो उस समय आप अपने पापा को सबसे बड़ा ऑनर सम्मान दे पाएंगे और वो भी अपने सीने को 56 इंच का कर पाएंगे। उनको भी गर्व होगा कि बेटी को जो है हमने पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, वो मेरा जो डिसीजन था वो गलत नहीं है। आप प्रूव कर पाओगे कि बेटी भी सब कुछ कर सकती है, वो पायलट भी उड़ा सकती है, गन लेकर दुश्मन को शूट भी कर सकती है।